क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा? ये हमारा बोला गया है कि कहीं पे यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर है जिसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो जब भी कभी देखो ना कि अगर मान लो कोई सर्कल के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो अंडरस्टूड है कि वो जो करता है ना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट, देन उसका रीजन क्या है, मतलब वहां पे कोई सिलेंडर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रिएट किया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे करके यहाँ पे डिस्टेंस आर पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, एम है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ इस रीजन में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना फोर्स कितना लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या क्यू इंटू ई हो जाता है ना। अभी ई निकाल लोगे तुम लोग, आर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को दिया गया बी इक्वल्स टू बी नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, डिस्टेंस आर पे निकालना। तो हमने अभी जस्ट देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का आर बाय टू डीवी बाई डी टी था। आर बाय टू डीवी बाई डी टी मतलब क्या होगा, बी नॉट ई स्क्वायर का हो जाएगा टू टी, बी नॉट आर टी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू इंटू ई हो जाएगा। क्यू कितना यहाँ पे ई है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बी नॉट आर टी है। ठीक है, यहाँ पे बी नॉट, हाँ आर टी है। मतलब ये फोर्स जो है ना यहाँ पे ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स वहां पे ई बी नॉट आर टी। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। आया सबको समझ में? तो नोट कर दो फटाफट। और ये फॉर्मूला अगर याद तुम्हें नहीं भी रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिंपल से निकाल सकते हो। ए इंटू टू पाई आर इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर इंटू बी बाई डी टी। पाई आर स्क्वायर और रेडियस हो जाएगा वो सब और बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी रह जाएगा। बी को पुट कर दो खाली, बस कैसे चेंज करा फंक्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालो। उसके बाद देखो आगे, एक हमसे ऐसा पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन कि बताओ कि बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस तरह से सवाल आ जाए हमारे सामने। अभी हमने खाली अंदर का देखा, बाहर का भी सिंपल है। मान लो से मैग्नेटिक फील्ड है और हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमको निकालने बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस आर। देखो अभी हमने जो देखा था ना रीजन अंदर में था, याद करो जैसे हमने पढ़ा था एम्पियर्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सीखा था, इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर एंड आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टर। कुछ वैसी कहानी यहाँ पर भी है। ठीक है, we are finding induced electric field inside the magnetic field and induced electric field outside the region of the magnetic field। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं E इंटू, बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, E डॉट डी एल। और यहाँ पे मान लो हमको दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डीवी बाई डी टी से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका इनर रेडियस हमको बोल दिया जाएगा कैपिटल आर है। ठीक है,
बाहर का ये सारा डीवी बाई डी हमको दिया जाएगा, ये सबको डेटा दिया गया। तो ई इंटू डी एल, और ये डी एल ये 2 पाई आर, तो डी फाइव बाई डी टी, डी बी इंटू पाई। यहाँ पर याद रखना पाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए कॉस थीटा होता है। व्हाट इज ए हियर? ए इज दैट एरिया, ठीक है, विच इज प्रेजेंट, ए वो एरिया होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, याद रखना इस चीज को। ए कौन सा एरिया होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर तुमसे ऐसा बोल दिया जाए, यहाँ पे अगर मान लो ऐसे कोई लूप है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड? आंसर इज 0, क्योंकि लूप तो ये हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड तो लूप के बाहर है। तो एरिया किसको लेते हैं? एरिया वो लूप का एरिया होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एरिया क्या लेंगे? क्या हम यहाँ पे पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे? ये नहीं हो सकता, ये हो कि वो एरिया क्या है मैग्नेटिक फील्ड को, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो बी पाई बाय डी। बी को बाहर निकाल दो, पाई भी बाहर निकल जाएगा, नहीं सॉरी, पाई बी कैसे बाहर निकल जाएगा? बी तो चेंज कर रहा है ना, पाई और कैपिटल आर का बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल आर का हुआ डीवी बाई डी। इसको फटाफट नोट कर दो। हालांकि सब कुछ खास नहीं है, जिसको एक बार मेन जिसका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया समझ में ना एक बार, ठीक है, उसके लिए ये सब चीजें कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तुमने एम्पियर्स लॉ में भी किया था। मेन कंसेप्ट है बस इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, आगे देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला गया कि यहाँ पे ना एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट करता है। ठीक है? और यहाँ पे ना एक यहाँ पे एक इक्विलेटरल, यहाँ पे एक वायर का सेट है, यहाँ पे 0.5 ओम का है, और ये है हमारा 2 ओम। ठीक है, और हमें क्या बोला गया कि इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है डीवी बाई डी। ये इसका साइड मान लो एक 2 मीटर है, तो √3 टेस्ला पर सेकेंड फील्ड चेंज कर रहा है। पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पीडी अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। डेटा डीवी पर dt दिया गया, एक वायर का रेजिस्टेंस है 0.5, एक वायर का रेजिस्टेंस दिया गया 0.5, दूसरे तीसरे का दिया गया 2। व्हाट इज द पीडी अक्रॉस ए बी? क्वेश्चन नोट करो एक बार।
ये हमको सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। इस लूप के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, हमको पता है कि वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर इक्वल्स टू ईएमएफ हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एरिया डीवी बाई डी। ईएमएफ कितना हो जाएगा, एरिया कितना हमारा पाई इंटू ये क्या कहते हैं, साइड तो इक्वेटर ट्रायंगल है ये, ठीक है, सब साइड इक्वल है, √3/4, साइड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, डीवी बाई dt कितना √3 है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। अब समझना ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर्किट पे करंट जो है कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट/3 ओम, 1 एम्पियर, दिस इज द करंट इन द सर्किट। देखिए समझना ध्यान से इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वोल्टेज कहां पर डेवलप होगा, 3 वोल्ट, वोल्टेज कहां डेवलप होगा, 3 वोल्ट। ये वोल्टेज जो बनता है ना यहाँ पे, ये 3 वायर है ना, तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, मतलब ऐसा होगा, फिगर देखोगे ना, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे सब बाहर की तरफ होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है ना। करंट अगर ऐसे फ्लो करेगी तो यहाँ पर जो सेल है ना वो कुछ ऐसा लगेगा, इसका मैं सर्किट डायग्राम अगर ड्रॉ करूं कुछ ऐसा बनेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी ना, इधर से ऐसे, ऐसे नहीं, ठीक है, ये 0.5 यहाँ पे होगा 1 वोल्ट। अगर ये हेक्सागन हो जाता और 3 वोल्ट अगर होता ना, तो हर एक साइड में 0.5 0.5 0.5 डेवलप होता, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हमसे पूछा गया ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना करंट फ्लो करा, 1 एम्पियर, तो वी ए माइनस, यहाँ पे हम एनर्जी मिलेगा आपको कितना, -1 वोल्ट। अब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे 2 का ड्रॉप हो जाएगा, 2 का ड्रॉप हो जाएगा इक्वल टू वी बी, वी ए सेल ने क्या किया, एनर्जी गेन किया, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा ना, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं, और जब हम करंट रजिस्टर में जाते हैं करंट के डायरेक्शन में, तो वहां पे एनर्जी का ड्रॉप होता है, तो 1 का एनर्जी गेन हुआ, 2 का ड्रॉप, हम पहुंच गए बी पे, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा -1, 1 वोल्ट हो गया। बट द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, तो आंसर इज 1 वोल्ट। तो इस चीज को चाहो तो कॉपी में नोट कर लो कि यहाँ पे ट्रायंगल था, तो वोल्टेज तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, अगर 100 साइड है तो तुम्हारा जो भी ईएमएफ आ रहा है ना, उसको 100 अलग अलग साइड में बराबर कर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, और उस करंट हम कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, और वैसे भी तुम अगर डिवाइड भी कर दोगे तो ईएमएफ थोड़ी बदल जाएगा, करंट आ जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, किसी भी एक वोल्ट, किसी भी एक रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम किरचॉफ का जो था ना एनर्जी वाला लॉ, ठीक है, ये किरचॉफ का ये क्या था मतलब वोल्टेज घटता बढ़ता है, वो लॉ, वो प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग वोल्टेज का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आई बात सबको समझ में, मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या था कि ईएमएफ जो निकालते हैं, वोल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो साइडों साइडों में बराबर होगा,
चलो आज के लिए काफ़ी इतना, ठीक है? हम लोग कल भी थोड़ा-सा पढ़ेंगे, ठीक है? होपफुली देखता हूँ संडे तक खत्म कर देता हूँ, फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? मैं अभी क्लास एंड कर